Hello students, in this video we will discuss chapter number 1 रेशनल नंबर्स ऑफ क्लास 7। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स जानने से पहले देखिए आपको पता होगा सबसे पहले आपके नेचुरल नंबर्स आते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, देखिए जितने भी आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। और काउंटिंग नंबर 1 से, क्योंकि काउंटिंग ही 1 से शुरू होती है, आप गिनना 1 से शुरू करते हैं, तो आपके 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये क्या हो गए? आपके नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, अब जब आप अपने नेचुरल नंबर की सीरीज़ में आप ज़ीरो को ऐड कर देते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो आपके नंबर का नाम नेचुरल से बदल के क्या हो जाता है? होल नंबर्स हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जब आप अपने होल नंबर्स में, ये हैं आपके होल नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन, आप इनका पॉजिटिव जो नंबर है आपका, उनका नेगेटिव भी ऐड कर दें, -1 -2 -3, और इधर ये अप टू माइनस के इन्फिनिटी, और ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो ये नंबर्स आपके कहलाते हैं इंटीजर्स। क्या कहलाते हैं? आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आप कोई भी दो इंटीजर लेते हैं, ठीक है, सपोज़ मैंने यहाँ से 3 लिया और मैंने 2 ले लिया और उसको इस फॉर्म में लिख दिया। किस फॉर्म में? a/b फॉर्म में। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका b क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। नीचे क्या नहीं आए? कभी 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डिवीज़न बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल। नीचे 0 आने का मतलब है कि आप ऊपर वाले नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर मैंने दो कोई इंटीजर लिए, उनको a/b फॉर्म में लिखा जहाँ b 0 नहीं है, तो ये जो आपका बनता है रिजल्ट, ये क्या कहलाता है? आपका रेशनल नंबर्स कहलाता है। ठीक है, कोई भी दो इंटीजर आप ले सकते हैं। अगर सपोज़ मैंने एक इंटीजर लिया, आपका 4 ले लिया, ठीक है, और एक इंटीजर मैंने क्या ले लिया? 1 ले लिया। ठीक है, 4 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, उसको a/b फॉर्म में लिख दिया। जनरली 4/1 आपका होता क्या है? 4 ही होता है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब जैसे हमने 4 के नीचे 1 लगा दिया, 1 भी इंटीजर है, 4 को हमने रेशनल नंबर कह दिया क्योंकि इसकी फॉर्म क्या हो गई? आपकी a/b फॉर्म हो गई। उसी तरीके से आपके किसी भी इंटीजर के नीचे आप 1 लगा देते हैं, लगा सकते हैं, और उसको क्या कह सकते हैं? आप रेशनल नंबर कह सकते हैं। जैसे 3 के नीचे 1 लगा दिया, वो रेशनल नंबर हो गया, बिकॉज बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं बताइए 23 रेशनल नंबर है या नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? यस इट इज़ अ रेशनल नंबर, क्योंकि 23 के नीचे आप 1 लगा के उसकी फॉर्म क्या कर सकते हैं? a/b कर सकते हैं। ठीक है, माइनस का 99 क्या रेशनल नंबर है? यस इट इज़ अ रेशनल नंबर, बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म a and b, where a and b both are integers। 99 भी इंटीजर्स, 1 भी इंटीजर, और 99 के डिनोमिनेटर में 1 लगाने से 99 की वैल्यू चेंज भी नहीं होती है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं बताइए क्या 0 आपका रेशनल नंबर है? तो बताइए कि 0 रेशनल नंबर है? तो देखिए 0 आपका एक इंटीजर है। देखिए इंटीजर है 0, 0 के नीचे आप कोई भी नंबर लगाते हैं, 0 के नीचे चाहे 1 लगाइए, 0 के नीचे चाहे 2 लगाइए, 0 के नीचे आप चाहें 97 लगाइए, 0 की वैल्यू क्या रहेगी? 0 ही रहेगी। ठीक है, और इसकी 0 की फॉर्म हमने a/b कर दी, इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो 0 भी आपका क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। यस 0 इज़ अ रेशनल नंबर, बिकॉज 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म a/b, where both a and b are integers। ठीक है, अब देखिए आप बताइए क्या 1/0 आपका रेशनल नंबर है? ठीक है, देखिए 1/0 आपका रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर हम 0 नहीं ले सकते। b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो 1/0 इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। हाउएवर 0/1 इज़ अ रेशनल नंबर, क्योंकि ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। फॉर्म कैसी हो गई? a/b, और डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0, बट 1/0 इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए हम देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो देखिए पहली प्रॉपर्टी है आपकी, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी है। मतलब अगर आप किसी भी दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो आपको रिजल्ट में जो मिलता है वो भी क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है। अगर आप किसी दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपको एक रेशनल नंबर मिलेगा, और आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा? एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, सपोज देख लीजिए आपने कोई रेशनल नंबर लिया 2 और दूसरा रेशनल नंबर लिया
3, इसको प्लस किया, क्या मिला 5। ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है और ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर। याद रखिएगा हर इंटीजर, 2 इंटीजर, 3 इंटीजर, 5 इंटीजर, हर इंटीजर रेशनल नंबर होता है, क्योंकि हर इंटीजर को आप a/b फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 2 को मैं 2/1 लिख सकती हूँ। तो नोट में ये याद रखिएगा, एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, सो इट इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन। सब्ट्रैक्शन में देखिए मैंने 5 एक इंटीजर लिया, माइनस करा उसमें से 4, क्या मिल गया आपको 1। 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1, ये भी एक रेशनल नंबर, क्योंकि हर इंटीजर रेशनल नंबर होता है, ये भी एक रेशनल नंबर, और इन दोनों को माइनस करने पे जो मिला 1, वो भी आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब देख लीजिए मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई हमने की दूसरे रेशनल नंबर 3 से, तो आपको क्या मिला 6। दोनों ही, तीनों ही क्या हैं, आपके रेशनल नंबर हैं। ठीक है, तो आपके देखिए रेशनल नंबर जो आ गए वो क्लोज्ड आ गए अंदर ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में क्या आ गए, क्लोज्ड आ गए। डिवीज़न में क्लोज क्यों नहीं होते, क्योंकि देखिए 1 भी एक रेशनल नंबर है आपका, इंटीजर है क्योंकि, और 0 भी एक इंटीजर है। अब आपने देखिए 1 को 0 से डिवाइड किया, तो ये तो रेशनल नंबर नहीं होता है, क्योंकि इट इज़ अनडिफाइंड। ठीक है, इसलिए डिवीज़न में ये क्लोज़र नहीं होता, क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीज़न में होल्ड नहीं करती है। ठीक है, अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी पे आइए। द ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। ये जो ऑपरेशंस होते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के, ये कम्यूटेटिव होते हैं और एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव मतलब a + b इज इक्वल टू b + a। चाहे आप a में b को ऐड करिए या b में a को ऐड करिए, दोनों ही क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। देखिए अगर हमने लिया 2 + 3, जो भी क्या होता है 5 होता है, और अगर हम 3 + 2 लें, वो भी क्या होगा आपका 5 ही होगा। ठीक है, LHS RHS के इक्वल आएगा, चाहे नंबर को आगे पीछे लिखा जाए। अब देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए भी होल्ड करते हैं रेशनल नंबर। इसमें 3 इंटीजर्स लिए जाते हैं एसोसिएटेड में, चाहे आप a + b करिए, उसमें c ऐड करिए, या फिर आप a को ऐड करिए b + c में। LHS हमेशा RHS के क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। देख लीजिए, चाहे अगर मैंने कोई 3 इंटीजर लिए 2, 3 और 5, अगर मैं 2 और 3 को प्लस करती हूँ, पहले 3 + 2 कितना हो गया 5, और 5 + 5 10। ठीक है, ये 10 आया। अगर मैं यहाँ पहले 2 लिखती हूँ, ऐड करती हूँ 3 और 5 को, 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो देखिए LHS RHS के इक्वल आया, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करते हैं। द रेशनल नंबर 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रेशनल नंबर। ठीक है, 0 आपका क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है, ऐसा नंबर जिसको आप किसी भी रेशनल नंबर में ऐड करें तो आपको वही रेशनल नंबर मिल जाए। देखिए 6 में आप क्या ऐड करेंगे कि आपको 6 ही मिलेगा, तो देखिए 6 में आप 0 ऐड करेंगे तभी आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इसलिए 0 क्या कहलाती है, एडिटिव आइडेंटिटी। सिमिलरली 1 क्या होती है, आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 6 की आप मल्टीप्लाई किससे करें कि आपको 6 ही मिल जाए। 6 की आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 6 ही मिल जाएगा। 6 नहीं, किसी भी नंबर की जब 1 से मल्टीप्लाई की जाती है तभी आपको वही नंबर मिलता है। इसलिए 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है और 0 एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब a × b + c है, तो वो किसके इक्वल होगा, a की जब b से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ac के इक्वल। ठीक है, सिमिलरली a × b - c इज इक्वल टू ab - के ac। ठीक है।